आइए हम लोग शुरू करें। कर्व ट्रेसिंग का ये आखिरी वीडियो है, 21वां वीडियो है। इसमें आपको हम ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स का तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। इसके पहले पैरामेट्रिक कर्व्स के ट्रेसिंग पे 2 वीडियो हम दे चुके हैं और कर्व ट्रेसिंग का सिलसिला इसी वीडियो के साथ हम समाप्त करेंगे। 21 वीडियो में हमने कर्व ट्रेसिंग को परोसा है, मामूली बात नहीं है। अगर आप 21 के 21 वीडियो ढंग से, कायदे से, सीरियसली, सिंसियरली, अटेंटिवली देख लें तो मैं समझता हूँ गारंटी है कि आपको कर्व ट्रेसिंग पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें। एग्जाम्पल 4 हम उठाएंगे। ट्रेसिंग ऑफ द कर्व x इक्वल टू a इंटू t माइनस साइन t and y equal to a into 1 plus cos t. Start. X equal to a into t minus sin t, y equal to a into 1 plus cos t. आप इसको पहचान रहे होंगे, साइक्लॉइड है। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स में इसकी चर्चा की गई है। अब इसको ट्रेस करने के लिए हम जो जरूरी डेटा है वो इकट्ठा करेंगे। इसके पहले हम लोग x इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, एक्स इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी और इनके साथ y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी और y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। ये वाला जोड़ा हम पढ़ चुके हैं। इसमें पहले वाले का ऐसा शेप आया था, है ना, और दूसरे वाले का इसी का इन्वर्टेड फॉर्म था, ये ऐसे। अभी हम 2 और पढ़ने जा रहे हैं। x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी। एक बार इसके साथ हम y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी जैसे उसमें, और y इक्वल टू ए इंटू, यहाँ लिख दे रहा, y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। एक ये है, एक ये। तो पहले वाले में जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा और दूसरे वाले में सी का इन्वर्टेड फॉर्म, वहीं को वहीं इसको उलट दीजिए, ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये 4 साइक्लॉइड के फॉर्म होते हैं। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स में ये सब आपको बताया गया था, समझाया गया था। अब इसे आपको याद रखना है कि इक्वेशन देखते ही आप पहचान जाएं, या तो फिर कुछ डेटा निकाल के पहचाने। डेटा निकालने में समय लगेगा, ऐसे पहचान के रखिएगा, ठीक लगेगा। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ये दोनों y एक्सिस के दाहिनी तरफ है। बस इतनी सी बात है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल वाले में क्या है, x में दोनों में पॉजिटिव है ना, और इसमें x में दोनों में निगेटिव है। तो कुछ तो बात बैठाना ही पड़ेगा दिमाग में भाई। ये y एक्सिस के एक ही और है दोनों, वो y एक्सिस के दोनों ओर सिमेट्रिकल है। अब आइए जो कर्व हमने उठा रखा है इसके लिए डेटा इकट्ठा करें। पहले हम x डॉट निकाल लें, y डॉट निकाल लें और उनकी मदद से साई निकाल लें। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट है t। नाउ x डॉट इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। एक्स डॉट माने डी एक्स अपॉन डी टी, पैरामीटर t है। अगर पैरामीटर हम थीटा ले लें तो फिर डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, x डॉट निकालना होगा तो। इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर टी बाई 2 एंड y डॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी टी माइनस a साइन टी इक्वल टू माइनस 2a साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। Therefore, m, which is tan psi, equals to dy by dx
इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दिस अपॉन दिस करिए, 2a कैंसिल हो गया, एक साइन कट जाएगा, ऊपर कॉस बचेगा, नीचे साइन और माइनस बचेगा, तो माइनस कॉट टी बाई टू, जिसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई टू प्लस टी बाई टू। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट टी पर इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट साई बराबर आ गया पाई बाई टू प्लस टी बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। टेंजेंट का इंक्लिनेशन या टेंजेंट का स्लोप पैरामेट्रिक कर्व ट्रेस करने में इस डेटा की बड़ी भूमिका है। हाँ, तमाम सारे पॉइंट लेके हम टेंजेंट खींचते चले जाएंगे, फिर उनको स्मूथली मिला देंगे, कर्व ट्रेस हो जाएगा। इसके बाद देखो साइक्लॉइड सारे के सारे, चार के चारों साइक्लॉइड जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। नो, दो वो वाले सिमेट्रिकल होते हैं, ये नहीं होता है, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है, लेकिन सिमेट्री आएगी। देखो कैसे सिमेट्री आएगी। जो दो इक्वेशंस दिए थे, ध्यान है ना, निगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ हम लिख के रखते हैं x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी एंड y इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस टी। तो t की जगह माइनस टी रखने से y नहीं बदलेगा और ये बदल जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी अपने आप का निगेटिव हो जाएगा, नहीं x माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेसिंग t बाई माइनस टी, y remains the same, y remains the same and x changes its sign, x changes its sign, thus the curve is symmetrical about y axis। जबकि इसका शेप हम अभी से डिस्क्लोज कर दिए हैं, इसका शेप ऐसे बनने जा रहा है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो ये जो साइक्लॉइड होता है ना, ये एंडलेस कर्व होता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे साइकिल बनती रहेगी। ये एंडलेस है। एक साइकिल को प्रिंसिपल साइकिल मान करके काम को आगे बढ़ाया गया है, यूज किया गया है। तो इस वाले में इसको प्रिंसिपल साइकिल माना गया है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो बताओ कहाँ गलत कह रहे हैं। उधर भी कर्व से, इधर भी कर्व से। तो इन जो आज हम दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, इन दोनों में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसे हम प्रिंसिपल साइकिल माने हुए हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ये जो डेटा है ये आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये गलत नहीं दे रहा है। ये देखो नंबर 2, क्या टी की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको भी दोनों को एक साथ जीरो कर दे? नहीं, नहीं है। फॉर नो वैल्यू ऑफ टी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 साइमultaneously, साथ साथ जीरो होना है, साइमultaneously। Thus the curve doesn't pass through the origin. Thus the curve does not pass through the origin. ओरिजिन से होके नहीं जाएगा। इसके बाद जितने भी साइक्लॉइड हैं, चार के चारों, उनमें y का लिमिट आ जाता है कि y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2a के बीच में कर्व बनता है। उसी के करस्पॉन्डिंग फिर x निकाल करके कुछ डेटा हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि नंबर 3, ये y वाला उठा रहे हैं। ऑब्वियसली cos t की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा बनाते चलो, 1 ऐड करो तो 1 - 1 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी लेस देन और इक्वल टू 1 + 1 2। ए से मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट 0 लेस देन और इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस टी
less than or equal to 2a where a is positive implies that 0 less than or equal to y less than or equal to 2a. y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस और y इक्वल टू 2a के बीच में सब कर्व होगा। जाहिर सी बात है, मैंने चारों भी बना के दिखाया था। अब एक y इक्वल टू 0 आपको कुछ देगा x, y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y 0 कब होगा? जब cos t बराबर -1 होगा। cos t इक्वल टू -1 इक्वल टू cos पाई इंप्लाइज दैट t के दो प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहे हैं, वैसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। t इक्वल टू प्लस माइनस पाई एंड x इक्वल टू, इसके लिए x कितना होगा, यानी y बराबर 0 के लिए x कितना होगा? तो पाई रखोगे तब भी, माइनस पाई रखोगे तब भी ये टर्म खत्म हो जाएगा, यही बचेगा, यानी प्लस माइनस ए पाई, प्लस माइनस ए पाई। इसका क्या मतलब हुआ? 10 ए पाई y 0 एंड माइनस ए पाई और y 0 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व के पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? ए पाई 0 माइनस ए पाई 0, ये y कोऑर्डिनेट 0 है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत हमको समझ में आ रही है, लेकिन वही है, पड़ोस के साइकिल के डेटा आ रहे हैं इसमें जो डेटा आ रहा है पड़ोस के साइकिल के डेटा आ रहे हैं। देखो ये कर्व कौन सा कर्व है, अगर हम लोग पहचान रहे हैं इसको तो ये वाला कर्व है। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये पॉइंट हुआ ए पाई 0। तो ये इस साइकिल पर तो है, लेकिन माइनस ए पाई 0 इस पर नहीं है, माइनस ए पाई 0 इस पर होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जो दो आज हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें यही दिक्कत है, इसमें कुछ डेटा आपको अगल बगल की साइकिल के मिलते रहेंगे, इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। टेंजेंट इन पर क्या होगा? एट ए पाई 0 दैट इज एट x इक्वल टू ए पाई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, ए पाई के लिए t कितना था? पाई, t इक्वल टू पाई। साई बराबर कितना होगा? साई कितना निकाले थे आप? पाई बाई 2 प्लस टी बाई 2, है ना, पाई बाई 2 प्लस टी बाई 2, तो टी है पाई, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। साइन पाई होने का मतलब क्या हुआ? साई पाई होने का मतलब क्या हुआ? ये पूरा इतना एंगल, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, माने एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट। 10 एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट एट ए पाई 0। माइनस ए पाई 0 पर भी ऐसे आप निकालिएगा, माइनस ए पाई 0 पर पाई कितना है? पाई है माइनस पाई ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। साई बराबर 0 आने का मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ये पॉइंट ही है, तो एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट देगा ना, निकाल लो, कोई हर्जा नहीं, चर्चा कर दोगे, लेकिन क्या फायदा जब हमको पता ही है तो क्या फायदा। तो y बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग बातचीत हमने कर लिया। अब y बराबर 2a के करस्पॉन्डिंग आइए थोड़ी बात करें। y इक्वल टू 2a, वो मिटा दिया हमने, देखो फिर y इक्वल टू कितना था? a इंटू 1 प्लस कॉस टी, y की जगह 2a रखेंगे तो
ए कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर आएगा, cos t इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट cos t इक्वल टू 1, implies that t equal to 0, 2 pi and x equal to कितना था भाई, a इंटू टी माइनस साइन टी. तो जब t हम 0 लेंगे तो x कितना आएगा 0, और जब t 2 पाई लेंगे तो x आएगा 2a पाई. देयरफॉर पॉइंट क्या क्या निकला, 0 to a एंड 2a pi 2a are points on the curve. इन पॉइंट्स पे अब टेंजेंट निकाल लें. एट 0 to a, ये y एक्सिस के पॉइंट है, दैट इज एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2a, और 0 to a पर t कितना होगा, पहला वाला t 0, t इक्वल टू 0, साई विल बी पाई बाई 2 प्लस टी बाई 2. t 0 है तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2. तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन पाई बाई 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, माने वाई एक्सिस इज द टेंजेंट. thus at 0 to a y axis is the tangent. फिर देखें एट, दूसरा क्या है, टू ए पाई 2a, दैट इज एट x इक्वल टू 2a पाई, y इक्वल टू 2a, और इस केस में t कितना होगा, ये वाला ना 2 पाई. साई विल बी पाई बाई 2 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू टी, 2 पाई है तो 2 पाई का आधा पाई, पाई बाई 2 प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई बाई 2. अब सोचिए 3 पाई बाई 2 कौन सी लाइन हो गया, यहाँ थी, अगर हम 0 मान लें, साई बराबर 0, साई बराबर पाई बाई 2, साई बराबर पाई, साई बराबर 3 पाई बाई 2, तो ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना. साई इक्वल टू 3 बाई 2 लिखे, चाहे हम लिख दें साई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. दस नेगेटिव वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, यानी वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट एट 2a पाई 2a. बस इतना लिख के ETC लिख दो, ऐसे ही चलता रहेगा. और पॉइंट चाहे तो और पॉइंट निकालें, उससे आपकी झंझट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, टाइम लगेगा, और अगर आप चाहते हैं तो इतने से कर्व ट्रेस हो जाएगा. पहला तो था सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, चलो दिमाग में रखते हैं. उसके बाद फिर क्या डेटा आया था, 0 2a के बीच में रहेगा सब. और क्या डेटा था, और डेटा था कि पाई a 0 और माइनस पाई a 0 ये पॉइंट्स हैं. पाई a 0 चलिए खींचा जाए, पाई a 0 माइनस पाई a 0, ये कर्व के पॉइंट हैं. और इन दोनों पे टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस निकाला था आपने. फिर आपने निकाला था 0 to a भी कर्व का एक पॉइंट है, 0 to a ये भी कर्व का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा करते हैं. और इस पर टेंजेंट कौन है, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट. फिर 2a पाई 2a, ये पाई a इतनी दूर इधर आइए, और यहाँ पे 2a, ये भी पॉइंट है कर्व का. और यहाँ भी वाई एक्सिस ही टेंजेंट है, वाई एक्सिस के पैरेलल. यहाँ वाई एक्सिस ना लिखें, ये गलत हो गया. 10
टेंजेंट एट 2a पाई 2a इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिखिए या इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखिए। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और यहाँ पे खुद वाई एक्सिस ही टेंजेंट होगा। कर्व यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, ये भी टेंजेंट है, तो बात साफ हो गई। ये ऐसे कर्व बनेगा और ये कर्व का पॉइंट दिखाने के लिए आप चाहो तो इसको ऐसे बना दो। ये वही बताया ना हमने, साइकिल, इस साइकिल के बगल वाली साइकिल का भी देखो एक डेटा आ गया। तो इस डेटा बाजी में, कलेक्शन ऑफ डेटा में, साइक्लॉइड के केस में, वो भी इस वाले केस में, ये जो वाई एक्सिस के एक तरफ बनना है, इसमें अगल बगल के भी साइकिल के कुछ डेटा आ जाते हैं, तो ये आपका कर्व ट्रेस हो गया। आप लिख दो ये पॉइंट कौन सा है, ये ए पाई 0, ये पॉइंट कौन सा है 0 2a, ये पॉइंट कौन सा है 2a पाई और 2a। तो ये पूरा जो स्पान होता है 2a पाई का स्पान होता है और ये पूरी हाइट इसको बोलते हैं 2a हाइट होता है साइक्लॉइड का। इस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं, चाहे ये ऊपर रहे चाहे भी उलट जाएगा तो नीचे रहे। लास्ट एग्जाम्पल आइए देखें, दोनों में निगेटिव। एग्जाम्पल 5, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व साइक्लॉइड x इक्वल टू a इंटू t माइनस साइन टी एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, तो जो फिगर अभी बना इसी का इन्वर्टेड फॉर्म बनेगा, इसे उलट देना है। नंबर 1 ये साइक्लॉइड है, तो साइक्लॉइड और ट्रैक्ट्रिक्स ये दो कर्व्स ऐसे हैं जिन्हें हम कार्टेशियन में नहीं बदल सकते। ट्रैक्ट्रिक्स के इक्वेशन को तो बदल सकते हैं लेकिन वो इक्वेशन बड़ा खड़ूस होता है, उससे अच्छा तो हम पैरामेट्रिक ट्रीटमेंट से उसको ट्रेस कर लें। एक्स डॉट इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर टी बाई 2, वाई डॉट इक्वल टू a साइन टी इक्वल्स टू 2a साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। m which is tan psi equals to dy by dx which is equals to dy by dt upon dx by dt। इसकी वैल्यू निकाल लें। दिस अपॉन दिस 2a कट गया, साइन कट गया, कॉट टी बाई 2 को फिर लिख दें हम tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। इसका मतलब हो गया साई आ गया पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट टी पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2 आ गया। सिमेट्री ये फिर देगा, ये सिमेट्री फिर देगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री फिर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप बस सावधानी पूर्वक दिमाग में रखिए कि आपको फिगर मालूम है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल ब्रांच नहीं होता सिमेट्रिकल, लेकिन डेटा आपको दे रहा तो समझ लीजिएगा वाई एक्सिस के एक तरफ वाला ये कर्व है, ये कर्व जो है ऐसे बनेगा, ऐसे। तो यही साइड वाला ऐसे बना दे तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं हो गई। नंबर 1, टी की जगह माइनस टी रखने से वाई रिमेन्स द सेम बट एक्स चेंजेस इट्स साइन। फॉर टी इक्वल टू माइनस टी y remains the same and x changes its sign। Thus the curve is symmetrical about y axis। Thus the curve is symmetrical about y axis। क्या टी की कोई ऐसी वैल्यू है, कॉमन वैल्यू, जो एक्स को भी जीरो कर दे वाई को भी जीरो कर दे एट ए टाइम साइमल्टेनियसली? यस, टी इक्वल टू 0 देखो, cos 0 1 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो दूसरा डेटा ये रहा, फॉर टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली
Thus the curve passes through the origin. Thus the curve passes through the origin. Here. X equal to a into t minus sin t, y equal to a into 1 minus cos t, फिर वही y वाला पकड़िए। थर्ड, ऑब्वियसली -1 लेस देन आर इक्वल टू कॉस टी, लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस कॉस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, फिर 1 सब में जोड़िए, इंप्लाइज दैट 1 + 1 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ए से मल्टीप्लाई करिए, इंप्लाइज दैट 2a ग्रेटर देन आर इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर a इज ग्रेटर देन 0, implies that 2a greater than or equal to I greater than or equal to 0, that is 0 less than or equal to I less than or equal to 2a। अब इससे हम एक एक करके y 0 और y 2a लेंगे तो हमको x की वैल्यूज कुछ आ जाती हैं, कर्व के पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पर हम टेंजेंट निकाल लेते हैं और उसी से हमको काफ़ी आइडिया मिल जाता है। y equal to 0 implies that cos t equal to 1, cos t equal to 1 implies that t equal to 0, 2 पाई वगैरह। और इनके लिए x कितना आएगा, x जब 0 लेंगे t जब 0 लेंगे तो x 0 आएगा, x इक्वल टू 0, कामा जब 2 पाई लेंगे तो कितना आएगा 2a पाई 10, x 0 y 0, x 2a पाई और y 0 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। खिंचते चलते हैं एक साथ, काम हो जाएगा। जीरो जीरो तो इसके पहले भी तो हम लिखे थे कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो वही चीज ये हुआ, ये कर्व का एक पॉइंट है, थोड़ा मोटा मोटा ऐसे करना ना। दूसरा पॉइंट है 2a पाई 0, तो पाई a और पाई a यहां तक आ जाए, ये पॉइंट है 2a पाई 0, ये दो पॉइंट कर्व के मिल गए हमको। और जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रही है ना, वो तो इधर जो साइकिल बनेगी उसके कारण आ रही है। इन पर टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, जब x 0 है y 0 है तो t कितना है, y 0 x 0 पर t 0 है, t इक्वल टू 0 कोलन। तो हम साई निकाल लें, साई बराबर कितना निकला था, साई बराबर कितना निकला था भूल गए हम तो, π/2 माइनस t/2, यस π/2 माइनस t/2, t 0 है इसलिए आ गया π/2। देयरफॉर 0 0 पॉइंट, देखो टेंजेंट का इंक्लिनेशन π/2 है, इसका मतलब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है इस पॉइंट पर, लेकिन ये y एक्सिस का ही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से होकर y एक्सिस के पैरेलल कौन जाएगा, खुद y एक्सिस। देयरफॉर y एक्सिस इज द टेंजेंट एट 0 0। इसका मतलब इधर एक ब्रांच निकलेगी वो सिमेट्री वाली और एक ब्रांच इधर निकलेगी, y एक्सिस को छूते हुए, टेंजेंट है ना। फिर टेंजेंट एट दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2a पाई, y इक्वल टू 0, और यहां पे t कितना था 2 पाई, साई इक्वल टू π/2 माइनस t/2 इक्वल टू π/2 माइनस t की जगह 2 पाई लेंगे तो 2 π/2 पाई, तो आ गया माइनस π/2, है ना। ये इधर नेगेटिव y एक्सिस,
मैंने वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, इज द टेंजेंट एट, अब वाई एक्सिस को टेंजेंट ना कहिए, देखो पिछली बार भी यही एरर किए थे हम। ये वाई एक्सिस का पॉइंट नहीं है ना, तो इसलिए वाई एक्सिस के पैरेलल लिखिए। देयरफॉर टेंजेंट एट 2a पाई 0 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, तो इसको छूते हुए से निकलेंगे। अब यही ऊपर के पॉइंट मिलने बाकी है, देखो वो भी मिल जा रहा है। वो कैसे मिलेगा? y इक्वल टू 2a लेने पर। टेंजेंट के इंक्लिनेशन का बड़ा कमाल है इन कर्व्स को खींचने में, बार बार ये बात बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट, y इक्वल टू 2a इंप्लाइज दैट, अब आओ यहां पे 2a रखो, a कट गया, यहां 2 बचा, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस कॉस टी इक्वल टू 1, कॉस टी इक्वल टू माइनस 1, कॉस टी इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू कॉस पाई। प्रिंसिपल सोल्यूशंस t इक्वल टू प्लस माइनस पाई एंड x इक्वल टू पाई ले चाहे माइनस पाई ले, ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा, तो प्लस माइनस a पाई, प्लस वाले प्लस माइनस वाले माइनस a पाई। बस a पाई 0 नहीं, y2a है भैया, सॉरी, a पाई 2a एंड माइनस a पाई 2a आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व। a पाई 2a, a पाई इसके बीच में आएगा और 2a हाइट, तो a पाई 2a ये है कर्व का पॉइंट, और इस तरीके से हमने यहाँ पे खींच दिया। अभी आप देखेंगे इस पर टेंजेंट आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, और माइनस a पाई 2a ये जो इधर साइकिल बनेगी ना, उसके लिए आएगा, ये माइनस a पाई है और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिखना चाह रहे हैं, a पाई 2a, ठीक है भाई। टेंजेंट एट, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं, x इक्वल टू a पाई, y इक्वल टू 2a, तो t कितना होगा? a पाई पर t पाई होगा, t इक्वल टू पाई। साई इक्वल टू, साई बराबर कितना है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। देखा ना, साई 0 आने का मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। thus tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to x axis at a पाई 2a। अब इस पॉइंट की चर्चा आप चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है एक साइकिल बन गया, वही प्रिंसिपल साइकिल है, एक कर्व आपका ट्रेस हो गया। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कर्व ट्रेसिंग के ये 21 वीडियो पूरे हुए, इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे पूरे की। सच में यदि कर्व ट्रेसिंग, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है, क्योंकि कर्व सिर्फ ट्रेस ही नहीं होता, कर्व ट्रेसिंग की तैयारी बड़ी लंबी चौड़ी है। आपको एसिम्पटोट का नॉलेज होना चाहिए, सिमेट्री वगैरह पता होना चाहिए, टेंजेंट सेट ओरिजिन निकालना चाहिए, पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होना चाहिए ना। तो हमने बहुत ही सलीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियोस दिया है, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमने PDF नोट्स भी बनाया हुआ है। वो PDF नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ऐप पर। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, फिर योगेंद्र बहादुर सिंह को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको BSc फर्स्ट ईयर का चैनल मिलेगा, और उस चैनल पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ऐसे लिखा हुआ है BSc 1, BSc 1 2 नहीं, BSc 1 मैथ्स,
और ब्रैकेट में हमने लिख रखा है YBS। ये है चैनल, इस पे PDF नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो सारे PDF नोट्स आप नोट्स में उतारिए और सब के सब 21 वीडियो हमारे ध्यान से सुनिए। इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको दावा करता हूँ, ये कर्व ट्रेसिंग में आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, आपको बहुत अंदर से गुड फील होगा। थैंक यू वेरी मच। सारे वीडियोस देखिए आप।